गुड आफ्टरनून। आज हमारे पास वही लाइव एक केस हम लोग करने वाले हैं जिसमें कि ग्रॉसली डिकेड 4-7 है और हम लोग उसको एक्सट्रैक्शन करेंगे इमीडिएट और वहाँ पे इम्प्लांट प्लेस करेंगे और मल्टी रूटेड है तो वहाँ पे हम लोग जो रिमेनिंग रूट रहेगा, एक रूट पे हम लोग इम्प्लांट डालेंगे, एक रूट पे हम लोग बोन ग्राफ्टिंग करेंगे। तो दिस इज हाउ द प्रोसीजर। आइए देखते हैं, विल स्टार्ट द प्रोसीजर नाउ। डिकेड टूथ है जो आपको दिख रहा है, ये ग्रॉसली डिकेड है। तो ये यहाँ पे ये उनका आरबीसी है और ये अगर आप देखेंगे उनका इमेज है, ये पल्प पॉलिप निकल गया है यहाँ पे। नॉर्मली इसको पल्प पॉलिप बोलते हैं। इसमें एंडो हो सकता है, पल्प पॉलिप में भी हमने बहुत जगह एंडो किया है और वो सक्सेस भी है। ऐसा नहीं कि पल्प पॉलिप हो गया तो इमीडिएटली वी हैव टू एक्सट्रैक्ट, बट हाँ लॉन्ग मेरे को यहाँ पे पल्प पॉलिप का ज्यादा चिंता नहीं है। मेरे को इसमें चिंता बहुत ज्यादा था इसके जो एरियाज और पेशेंट का एज। पेशेंट के एज नियर अबाउट 50-55 जब रहता है तो वहाँ पे पल्प पॉलिप के केस में आप उसका जो टूथ का जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, जो क्राउन होता है, वो बहुत ज्यादा मार्जिन मतलब डिकेड हो जाता है। सॉफ्ट कैरीज, हार्ड कैरीज, ये वो एक्सेट्रा। तो इसमें अगर मैं पल्प पॉलिप निकाल के इसको एंडो तो कर दूंगा, बट इसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है ये टोटली मेरा पोस्ट पे ही बिल्डअप रहेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेट करेगा, जो कि जब आप मैस्टिकेटरी फोर्सेस जब उसमें लगेंगे इन ए लॉन्ग टर्म तो वो हमेशा क्राउन को फ्रैक्चर कर देगा। तो इसीलिए मैंने डिसाइड मतलब माइंड में आया कि नहीं, इसको रखने से ज्यादा अच्छा है कि हम इसको एक्सट्रैक्शन कर दें। विल एक्सट्रैक्ट इट एंड प्लेस एन इमीडिएट इम्प्लांट ओवर हियर। तो ऐसे केसेस में अगर ये यंग केस होता 12, 15, 14 साल या मान लीजिए 20-25 ईयर्स, तो इसके जो डेंटिन है वो ज्यादा बेटर रहता है। तो उसमें आप लोग हमेशा वी कैन गो फॉर ए पल्प पॉलिप का एक्सकेविशन करके आप उसमें एंडो करके पोस्ट देके फिर क्राउन। हमेशा रूट कैनाल इज नॉट नेसेसरी। रूट कैनाल आप कर सकते हो, बट फंक्शन में पेशेंट का है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रख के ही रूट कैनाल का प्रिपरेशन और जो क्राउन ये सब रिहैबिलिटेशन का बहुत करना बहुत जरूरी होता है। तो एनीवे विल स्टार्ट द केस नाउ। मैं इसको एक्सट्रैक्शन करना भी बहुत मतलब नॉट एन इजी टास्क, बट हाँ आपको पता रहना चाहिए कि कैसे एक्सट्रैक्शन करना है, क्योंकि अगर आप क्राउन पे ही फोकस करते हैं और मोलर फोर्सेप लेके इसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये यहीं से ही ब्रेक हो जाए डेफिनेटली, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है। तो यू नीड ए काउहॉर्न, लोअर काउहॉर्न यूज करना चाहिए। पहले उस पर ट्राई लोअर काउहॉर्न में हम तो आपको फिर इसको हेमी सेक्शन करके निकालना बेटर है अगर इम्प्लांट आप डालने वाले हैं, क्योंकि इम्प्लांट में ये थोड़ा है कि आपको जितना बोन स्ट्रक्चर, इंटरडेंटल कॉर्टिकल प्लेट्स, ये वो जितना सब है, लिंगुअल, फिर आपका बकल कॉर्टिकल प्लेट, इंटरडेंटल प्लेट, ये सारा बोन आपका रहेगा जितना, उतना आपके लिए वो अच्छा है। तो देखिए पल्प पॉलिप है जो मैं कह रहा था, पल्प पॉलिप यहाँ तक है और ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसको अगर हाथ से भी आप करेंगे तो ये टूट जा रहा है। देखिए मैं इसको हाथ से भी तोड़ रहा हूँ तो ये टूट जा रहा है ऐसे सब स्ट्रक्चर। तो कोई फायदा नहीं होता इसको रखने के लिए। तो यहाँ तक अगर है, फर्केशन इन्वॉल्व हो जाता और हम लोग क्राउन रिहैबिलिटेशन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता। तो एनीवे इसके लिए वी हैव रिमूव द टूथ। नाउ वी विल गो फॉर द इम्प्लांट। तो मैं यहाँ अभी प्लेस करने वाला हूँ near about I'll place an implant of 5 diameter, length I'll choose around 8.5। तो अभी हम ये इम्प्लांट अभी मैं डाल दूंगा वहाँ पे। तो दिस इज हाउ द ड्रिल गोज। ज़्यादा ये नहीं है, बस हो गया मेरा ड्रिल बस साफ करने के लिए है। एंड आई विल प्लेस द इम्प्लांट नाउ। बस क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ज़्यादा ड्रिल करने का जरूरत भी नहीं पड़ता हमें। तो जस्ट प्लेस द इम्प्लांट नाउ। मेरा
5 टॉर्क मैंने लिया था एंड आई हैव अचीव्ड द 35 टॉर्क। अभी मैं देख लूंगा यहाँ पे कि कैसा है इन द एक्सरे, क्योंकि डेप्थ में थोड़ा सा डालना है क्योंकि पेशेंट का एज 50 प्लस है। तो ये अगर आप इम्प्लांट यहाँ पे देख पाएंगे नाउ इन द एक्सरे, तो बड़ो को दिखाओ। तो दिस इज हाउ वी हैव प्लेस्ड द इम्प्लांट। इम्प्लांट इज एब्सोल्युटली फाइन अगर आप देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि तो यहाँ पे इम्प्लांट हमने डाल दिया एंड आई एम गोइंग टू प्लेस द कवर स्क्रू ओवर इट, और रिमेनिंग जो पार्ट है वहां मैं डाल दूंगा अभी ग्राफ्ट। तो ये मैंने अभी ग्राफ्टिंग भी अपना कर लिया, इसको कंडेंस भी कर लिया। अब मैं इसको सूचर कर दूंगा, देन आई विल टेक ए एक्सरे। तो टोटल हैंड टॉर्क अगर आप करना चाहो, नॉर्मली मैं हमेशा थोड़ा सा हैंड टॉर्क करता ही हूँ, तो यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। सूचरिंग हमेशा जब भी सिंगल सॉकेट रहे तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा ले, मतलब 2 मिनट तो नहीं, मतलब हाफ ए मिनट लगेगा, बट यू शुड ऑलवेज गो फॉर फिगर ऑफ 8। वो ज़्यादा मतलब बेटर रहता है इन केस ऑफ रिटेंशन इन ए सिंगल सॉकेट। बस फिगर ऑफ 8 में 2-3 चीज़ों आपको हेल्प होता है कि रिटेंशन ऑफ द क्लॉट वो बेटर रिटेंशन होता है, क्योंकि बाकी कुछ भी आप डालेंगे तो क्लॉट डिस्लॉज होने के चांसेस रहता है। तो आई विल शो यू फिगर ऑफ 8 जो है। तो ये हमने अभी डाल लिया फिगर ऑफ 8। अगर आप आई विल शो द एक्सरे नाउ। ग्राफ्टिंग भी हो गया है, ये सॉकेट में भी ग्राफ्ट है, तो सब जगह ये ग्राफ्टिंग हो गया। बिफोर अगर आप देखेंगे तो आपको वहां दिख जाएगा कि कितना एरिया खाली था ये, और ये भी खाली है। एंड नाउ आफ्टर पोस्ट ग्राफ्टिंग इट इज लुकिंग लाइक ये जो एरिया है, जो सॉकेट है, इंटरडेंटल ये है, सब बोन फिल्ड हो गया। तो ये एक्सरे ये तो हो गया आरबीजी। ये ब्लीडिंग भी कंप्लीट है, मतलब और कुछ नहीं है, ब्लीडिंग अरेस्टेड है। और ये फिगर ऑफ 8 का सूचर है अगर आप देखेंगे तो दिस इज हाउ द फिगर ऑफ द 8 यहाँ हमने डाला है। तो क्लॉट डिसलॉज होने का चांस नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, और ब्लीडिंग भी नहीं है। तो इट्स ओवर, द केस इज ओवर नाउ भाई। अगर आप पेशेंट से भी पूछें कि हाउ मच टाइम इट टूक एंड कोई पेन वगैरह हुआ, आप लोग किसी पेन है किसी पेन नहीं, कंफर्टेबली हो गया इम्प्लांट। तो दिस इज हाउ आप अगर मतलब जितना एक्सपीरियंस रहेंगे उतना ये है, पेशेंट को उतना कंफर्ट आप दे पाएंगे। और 2-4 मिनट 5 मिनट का ही है इम्प्लांट, इट्स नॉट मोर। सो थैंक यू। हमारे वर्कशॉप, फेलोशिप और हमारे डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है जहां हम लोग 100% हैंड्स ऑन देते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, Dr. Sanjeev Raut, and you can visit us. So thank you.